भाई एकदम अपराधी घुसल है, आप लोग गश्ती इसको थोड़ा सा टाइट कर दी। कि 30 लोग मेरे पंचायत में हैं, अब क्या कर रहे थे, ये सवाल तो पूछना होगा। पंचायत में क्रिमिनल आ गया है तो उसको गश्ती बढ़ाना चाहिए या चौक चौराहे पर लोगों को जागरना के लिए इंफॉर्मेशन देना चाहिए, जो मुखिया जी द्वारा प्रशासन। पूर्वी चंपारण जिला में इस वक्त अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर है पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन से, जहां पर कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण सिंह व जाप के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत सिंह के घर पर राम जानकी कोठी में हुई भीषण डकैती, जहां पर हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बम फेंककर और फायरिंग करते हुए भागने में भी सफल रहा। नकदी सहित 25 लाख से अधिक की संपत्ति की लूट की घटना बताई जा रही है। विरोध करने पर अपराधियों द्वारा जाप नेता को चाकू मारकर घायल किया गया। घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ी पुलिस तमाशाबीन देखती रही। करीब दर्जन भर की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घोड़ासहन थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर स्थानीय मुखिया पति उदय जायसवाल ने बताया कि वह रात्रि के 10:30 बजे ही स्थानीय थाना को सूचना दिया था कि लगभग 2 दर्जन हथियार लेस अपराधी घुस चुके हैं, फिर भी पुलिस एक्टिव नहीं हुई और ऐसी घटनाएं हो गई जिससे लोग आहत हैं। आइए आपको सुनवाते हैं इस घटना में कैसे और किस प्रकार से अपना व्यक्तित्व व्यक्त कर रहे हैं अभिजीत सिंह। मामला देखिए, कल रात में करीबन 11:30 के बाद ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग, हथियारबंद लोग हमारे कैंपस में घुसे, घरों का ताला, कैंपस का ताला वाला तोड़ा, मेरे कमरे में पहुंचे। मेरे कमरे में करीबन 10 से 12 लोग एक ही साथ पहुंचे, हथियारबंद थे और लगभग घर के हर लॉकर और हर बक्से, हर पेटी को तोड़ा गया। लगातार मुझे 1.5 से 2 घंटे तक मेरे साथ जो है मारपीट की गई और उनका जो मारपीट करने का जो तरीका था वो दिखा रहा था कि वो कहीं ना कहीं से प्रेरित होके लगातार मुझे टॉर्चर कर रहे थे, पीट रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। इवन हथियार भी मुझ पर कई बार लहराया गया। आप देखेंगे कि चक्कू से लेके, हाथ से लेके, पैर से लेके, पीठ सब जगह निशान है, लगा हुआ है, चोट लगा हुआ है। प्रशासन को जहां तक स्थानीय मुखिया जी हमको बता रहे हैं कि प्रशासन को 9 से 10 बजे करीब में खबर मिल चुका था कि कुछ हथियारबंद लोग हम लोग के पंचायत में आ चुके हैं, परंतु वर्तमान का जो यहाँ का जो पुलिस व्यवस्था है वो एक्टिव ना होने के कारण ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। और इसमें मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे 95 साल के दादाजी हैं, उनके जान माल, उनको भी, उनके साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया गया है। मेरे पिता का सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है, जो मेरी माँ का, मेरी पत्नी का ऑर्नामेंट्स है, जो हम लोग के पास कैश वैश जो भी था, सब कुछ लेके गए हैं और मार पिटाई भी पूरा किया है। अभी हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं, पुलिस भी, अब देखिए पुलिस कितनी देर में आती है। एक बार आए और मुख्य दर्शक होके चले गए। प्रशासन से यार क्या कर सकते हैं। फायरिंग हुआ, बम चला, अनगिनत कई बम चले हैं। सीसीटीवी वो खुद बोला कि हमको जो है वो हार्ड डिस्क दो। ऐसा तो नहीं था कि बेवकूफ लोग थे वो। बम भी चला है, गोलियां चली हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे तक मेन रोड पर घर में इस तरह का तांडव हो रहा है। अब प्रशासन जो है इंतजार कर रहा था कि अभिजीत सिंह की हत्या हो जाए। हत्या हो जाने के बाद प्रशासन मेरा पोस्टमार्टम कराने जरूर आता। प्रशासन से मुझे और मेरे परिवार को कोई उम्मीद नहीं है सर। इसमें क्या कि 30 लोग मेरे पंचायत में हैं, अब क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, ये सवाल तो पूछना होगा। आप यहाँ मुखिया जी भी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। जिस थाना अधिकारी को फोन किया गया उससे पूछ लीजिए। जब आपको फोन 1:05 पे जाता है और आप 2 बजे के करीब में मेरे घर पे आते हो। मेरा घर और थाना कितनी दूर है? 200 मीटर, 300 मीटर भी नहीं है। हथियार के लाइसेंस के लिए हम लोग 10 बार से ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है साहब।
क्योंकि हम लोग ताकतवर लोग नहीं हैं। हम लोग गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, छात्र के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं। हम लोग कोई सिंडिकेट तो चलाते नहीं है, दलाली तो करते नहीं है जो प्रशासन की जेब भरेंगे। गरीब के लिए तो हम लोग फ्री में पैरवी करते हैं। तो दलाल, प्रशासन दलाल की सुनेगा कि मेरे जैसे लोग की सुनेगा? हाँ, मैं मर जाता तो मेरा पोस्टमार्टम कराने डीएसपी साहब चमकती हुई वर्दी में जरूर आते, एसपी साहब भी आते। कितना बजे पता चला है सर? देखिए, हम घोड़ासान में थे तो हमको लगता है लगभग 10:30 के करीब में फोन गया। उससे पहले जो है राघव जी चौकीदार के पुत्र जो है राजकुमार जी को सूचना मिला तो वह थाना को फ़ोन कर दिया। लगभग 30-40 मिनट के बाद में थाना का गाड़ी मेरे यहाँ पहुँचा। तो उनसे हम लोग फ़ोन पर पूछे तो बोले कि हम श्रीपुर हैं। हम लोग फिर श्रीपुर हैं तो वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो बोले कि हम ढाला पर हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ नहीं मुलाकात। तो फिर पूछे कहाँ हैं तो बोला कि चौक पर है, मैं आगे वाला पूर्णिया के आगे जो चौक है वहाँ जाके मिले। हम लोग कहे कि भाई एकदम अपराधी घुसल है, आप लोग गश्ती इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। फिर हम लोग वहाँ से लौट के गए। आज सुबह में मालूम चला कि भाई यहाँ ऊंचाई घटना घट गई। आप क्या मतलब प्रशासन सहयोग नहीं किया इसमें? प्रशासन सहयोग करता तो ग्रामीण यहाँ कह रहे हैं कि थाना का गाड़ी लगा हुआ था और वो लोग भाग रहा था। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस तरह का घटना घटेगा तो आदमी कैसे चैन से जिएगा? किसी के घर में आके इस तरह का मारपीट करना, लूटपाट करना, जान मारने का प्रयास करना। क्या बोल रहे थे थाना की तरफ से? क्या बोला गया है? एक मिनट ना वही हिंदी कर लो, हिंदी घुमा। चुप सरपंच थाना के ड्राइवर बोल। क्या नाम है आपका? रामप्रवेश यादव नाम हुआ। आप क्या हैं यहाँ पे? मैं यहाँ के उप सरपंच हुए। क्या आपको घटना के बारे में क्या पता चला है? जैसे आए थे ना प्रशासन लोग को बोला गया कि हाँ पकड़िए, तो बोल रहे हैं कि हम लोग के पास हथियार नहीं है, हम लोग जहाँ मर रहे हैं। घटना के समय प्रशासन थी यहाँ पे आसपास? हाँ, यहीं पे था। तो आप सूचना दिए आप जाकर? हाँ। क्या बोला वो? बोला कि हम लोग जाए, 3 आदमी हैं, हम लोग हथियार ही नहीं है, तो हम लोग जाए मर रहे हैं। तो वो उनसे पूछे नहीं कि आप अपने बड़े पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं पूछे, उतना दिमाग में। श्रीपुर पंचायत में क्रिमिनल आ गया है तो उसको गश्ती बढ़ाना चाहिए या चौक चौराहे पर लोगों को जागरना के लिए इंफॉर्मेशन देना चाहिए, जो मुखिया जी द्वारा प्रशासन को खबर किया गया। लेकिन जागरना की जगह जो है आराम से गाड़ी लगा करके हमारे घर से 200 मीटर की दूरी पर सोया हुआ है। हमारे घर में 2 घंटा डकैत और क्रिमिनल जो है डकैती करते रह गए। बम पटक रहे हैं लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आ रहा है। जब वो लोग चले जाते हैं तो गाड़ी लेके आ जाते हैं। अच्छा, डकैती लूट के नियत से आते कि हत्या करने के नियत से? दोनों नियत उसकी थी। उसकी नियत, जितना टॉर्चर हम बाप बेटा 2 घंटा सहे हैं, सिर्फ एक ही भाषा था, मार दो मार दो। साला बहुत बोलता है, बहुत विरोध करता है। यही उसका भर्सन था, यही उसका भर्सन था। और जाते जाते जो है कहा एक लड़का जब अस्थिर रहो, पहले लूट लो, उसके बाद जो है हम गोली मार देंगे दोनों बाप बेटा को, हम मार के चलेंगे। लेकिन कहीं से इन्फॉर्मेशन उसको मिला, सटीक इन्फॉर्मेशन आया, तुरंत सब निकला और थाना की गाड़ी आई हमारे गेट पर। ग्रामीण हमारे कह रहे हैं चलिए उसको पीछा कीजिए, लेकिन जाने में वो अपना को असमर्थ बता दिए।